कक्षा 12 निश्चित समाकलन पार्ट 6 यानी कि ये सवाल दिए हुए हैं ना, ये और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये प्राय 8 नंबर में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है ये, यानी कि 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx बराबर 1। यानी कि क्वेश्चन 1 मान लिए, तो हमने क्या करा, परगुण निश्चित समाकलन का परगुण, यानी कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a f a माइनस एक्स डी एक्स। इस परगुण से लेंगे। अब समीकरण 1 से लेते हैं, तो क्या हो गया, आई इक्वल टू, यानी कि जहां पे भी x है वहां x की जगह क्या लिख देंगे, a माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स। यहाँ पे लिमिट क्या है, पाई बाय 2, तो क्या लिखेंगे, 0 टू पाई बाय 2 log, यानी कि x की जगह रख देंगे हम पाई बाय 2 माइनस के एक्स डी एक्स। अब 0 टू पाई बाय 2, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो ये आपका हो गया log साइन एक्स डी एक्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। अब एक ये है हमारी और 2 ये है, यानी कि साइन का मतलब हो जाए कोस, हो जाए यहाँ पे कोसाइन है ना। अब 1 और 2 में कर देंगे 1 प्लस 2 से, यानी कि आई लेफ्ट साइड यहाँ भी आई और यहाँ भी आई, तो आई प्लस आई 2 आई। अब लिमिट दोनों की सेम है, 0 से पाई बाय 2 इसकी, 0 से पाई बाय 2 इसके। अब ये log साइन एक्स, ये log कोसाइन एक्स। अब क्या हो जाएगा, log है ना साइन एक्स प्लस के log कोस एक्स डी एक्स। अब हमने पढ़ा log a प्लस के log b, यानी कि log a प्लस के log b होता है log a b, यानी कि a की जगह a और b की जगह ये dx। और हमने सूत्र पढ़ा आपका साइन 2x बराबर हो 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो साइन एक्स कोस एक्स क्या हो गया, साइन 2x अपॉन के 2, तो यानी कि 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स कोस एक्स की जगह हमने रख दिया साइन 2x अपॉन के 2, यानी कि यहाँ पे रख दिया साइन 2x और यहाँ पे 2, यानी कि dx। अब ये आ गया हमारा 0 से पाई बाय 2, यानी कि ये बन गया log साइन 2x dx और माइनस के 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx, यानी कि log a बटे b होता है log a माइनस के log b, यानी कि ये हो गया। अब इस वाले समाकलन को हम कैसे करेंगे, क्योंकि 2x आ गया तो 2x को हम t रख लेंगे इस वाले में, और अवकलन करेंगे तो 2x का 2 और t का dt अपॉन के dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन के 2। अब लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट ध्यान से देखेंगे कि x की लिमिट का यहाँ पे 0, x की जगह 0 यहाँ रखेंगे तो t की लिमिट क्या आ गई 0, और x की लिमिट है यहाँ पे पाई बाय 2, पाई बाय 2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, t की लिमिट आ जाएगी पाई, यानी कि ये आ गया। अब यानी कि इसको देखेंगे यहाँ पे ये हो गया हमारा ये, तो इसलिए अब ये वैल्यू निकल रही थी 2i की, तो 2i इक्वल टू, यानी कि इसको 0 की जगह 0, इसकी जगह पाई, इसको हमने t मानना 2x को, तो log साइन t dt आ गया हमारा dt अपॉन के 2, ये आ गया, और माइनस के log 2 हमने बाहर निकाल लिया, और dx का समाकलन हो गया x और लिमिट 0 से पाई बाय 2, यानी कि ये आ गया। अब इसको आगे देखेंगे, यानी कि ये आ गया हमारा 1/2 0 से पाई log साइन टी डी टी, और यानी कि यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो क्या आ गया, पाई बाय 2 log 2, यानी कि पाई बाय 2 माइनस के 0, तो पाई बाय 2 log 2 आ गया। अब ये देखेंगे, हमने एक परगुण पढ़ा हुआ है, यानी कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ 2a माइनस एक्स बराबर हो जाए एफ एक्स की। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ क्या है, एफ एक्स बराबर है log साइन टी, और यहाँ पे लिमिट पाई है और यहाँ पे लिमिट 2a, तो 2a की जगह क्या रखेंगे, पाई। तो क्या करा हमने, यानी कि एफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू निकाली, तो log क्या आ गया
log साइन पाई माइनस के टी, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर हो साइन थीटा के, तो ये आ गया log साइन टी, यानी कि एफ टी के बराबर आ गया, यानी कि टी, यानी कि एफ टी के बराबर आ गए साइन टी। जब एफ टी के बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ दो जीरो ए, यानी कि लिमिट आधी होगी तो यहाँ भी लिमिट आधी हो जाएगी, 1/2, यानी कि यहाँ 1/2 गुना कितना आ जाएगा, लिमिट 0, पाई की जगह होगी यहाँ पे पाई/2, और log साइन टी डी टी, और यानी क्या होगी यहाँ पे दुगुना हो रहा तो 2 से गुना हो गया, और ये आ गया पाई/2 log 2, किसकी वैल्यू होगी 2i की। अब 2 से 2 गया, अब हमने क्या करा, 2i इक्वल टू हो गया आपका 0 to पाई/2, हमने टी की जगह एक्स रख दिया, तो log साइन एक्स डी एक्स माइनस के पाई/2 log 2, क्यों, चूंकि परगुण है हमारा एक ही जगह, अगर एक्स की जगह टी रख ले तो फर्क नहीं पड़ता, यानी कि परगुण एक है हमारा पहले ही हुई है, तो परगुण एक से लिख दिया। अब लिखा तो क्या हो गया, ये हमारा आई बन गया, तो 2i इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि यही तो हमारा सवाल था, आई माइनस के पाई/2 log 2। अब आई को उधर ले गए तो क्या बनेगा, आई घट गए, आई बराबर हो गया माइनस के पाई/2 log 2, यानी कि जो इसका इंटीग्रेशन होगा ये होगा माइनस के पाई/2 log 2, यानी कि पहला सवाल तो ये हो गया। अब दूसरा सवाल ले लेते हैं, दूसरा सवाल भी अच्छा सवाल है, यानी कि दूसरा सवाल है हमारा, इनके दूसरा लेते हैं, आई इक्वल टू, ये था हमारा 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन के 1 प्लस के कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि ये सवाल था, इनके पहली क्वेश्चन मान ली, ये हो गया हमारा। अब आई इक्वल टू हो गया इसके, तो यहाँ पे जहाँ भी इस तरह का सवाल हो तो हमने परगुण ये लगा दिया, यानी कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a x, इसकी जगह रख दिया a माइनस के एक्स डी एक्स, तो आई इक्वल टू बन गया हमारा 0 to पाई, एक्स की जगह रखा हमने अपर लिमिट माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट ए थी, और यहाँ भी रख दिया 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि ये आ गया हमारा 0 to पाई, ये तो ऐसे ही रह गया पाई माइनस एक्स। अब चूंकि स्क्वायर है, प्लस हो या वैल्यू चाहे माइनस के, तो प्लस ही रहेगा, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब 1 और 2 से हमने जोड़ दिया दोनों, जब जोड़ेंगे तो आई ये और आई ये, तो कितना आई हो गया, 2i हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे चूंकि लिमिट सेम है तो लिमिट सेम ले दी, अब दोनों के हर बराबर है तो हर को हमने नो ही रख लिया, ऐसे कैसे। अब अंश ये रहा एक्स, इसका अंश कितना पाई माइनस एक्स, दोनों को जोड़ दिया, अब एक्स टैक्स क्या, तो क्या बच गया, ये बच गया पाई पाई बाहर निकाल दिया, तो 0 to पाई डी एक्स अपॉन के 1 प्लस के कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि ये आ गया। अब इसको आगे, यानी कि ये बन गया हमारा, यानी कि जो 2i है, 2i इक्वल टू बन गया पाई 0 to पाई, यानी कि ये बना था डी एक्स। अब जब इस तरह के सवाल पढ़ेंगे, यानी कि या तो 1 प्लस कोस स्क्वायर हो, या 1 प्लस साइन स्क्वायर हो, या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो, तो हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे है नहीं तो अपोन में आ गया कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1 बच गया, तो ये आ गया, यानी कि ये आ गया पाई 0 to पाई। अब कोस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स प्लस के 1। अब ये आ गया, यानी कि जो हमारा 2i इक्वल टू आ गया, ये आ गया पाई, अब 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि dx तो है ही, सेक स्क्वायर एक्स, अब सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर एक्स प्लस के 2, यानी कि ये आया। अब लिमिट देखेंगे, टेन एक्स को तो अगर हम टी माने तो टेन, लिमिट चेंज करेंगे तो टेन जीरो की वैल्यू भी क्या हो, जीरो, और टेन पाई की वैल्यू भी जीरो, तो हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। हमने पढ़ा 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, दो 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ 2a माइनस एक्स बराबर हो एफ एक्स। अब यहाँ के 2a का मतलब क्या है, अपर लिमिट है, यहाँ पे अपर लिमिट कितनी पाई, और एफ एक्स बराबर है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन के टेन स्क्वायर एक्स प्लस के 2, तो एफ पाई माइनस एक्स बराबर, यानी क्या हो गया, सेक स्क्वायर
पाई माइनस एक्स अपोन के टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस के 2, यानी कि ये हो गया। और जब स्क्वायर है तो वैल्यू सेम ही रहेगी, यानी कि एफ एक्स के इक्वल ही आ जाएगी। जब एफ एक्स के इक्वल आ गए तो हम क्या करेंगे, ए जो 2i है पाई जू का, तो इसकी जगह क्या लिख सके, 2 जीरो टू लिमिट आदि कर देंगे और इसको रख देंगे सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस के 2 डी एक्स, यानी कि डी एक्स। अब ये आ गया हमारा। अब इसको टेन एक्स को टी रख लेंगे, तो टेन एक्स बराबर टी रखने पर रखेंगे तो अवकलन करेंगे। टेन का हो गया सेक स्क्वायर एक्स और टी का हुआ था डी टी अपॉन के डी एक्स, तो डी एक्स को इधर ले गए तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया डी टी। अब लिमिट चेंज करेंगे एक्स की जीरो, तो एक्स की जगह जीरो रखेंगे, टी की लिमिट क्या आ गई जीरो और एक्स की लिमिट पाई बाई टू, तो टी की लिमिट क्या आ गई अनंत आ गई, क्योंकि टेन 90 का मान क्या अनंत, ये आ गए। अब इसलिए 2i इक्वल टू, यानी कि यहाँ 2 से काट भी सके थे, 2 पाई है ना, जीरो टू जीरो की जगह तो जीरो और टी की जगह अनंत, इसकी जगह हमने रख लिया डी टी और ये आ गया टी स्क्वायर प्लस के 2 को हम लिख सके √2 का स्क्वायर, इनकी ये आ गई। अब जो हमने सूत्र पढ़ा डी एक्स अपॉन के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन के ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला है। और यहाँ एक्स की जगह तो यहाँ पे क्या है टी और ये ए की जगह √2, तो यानी कि 2 से तो 2 कट गया, तो जो आई बराबर है क्या हो गया पाई। अब हमने समाकलन करा क्या आ गया 1 अपॉन ए की जगह √2 और टेन इनवर्स टी अपॉन के √2 और लिमिट 0 से अनंत, तो यानी कि ये आ गया पाई अपॉन के √2। अब यहाँ पे तो बाहर ले लिया √2 हमने। अब जब अनंत रखेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया टेन इनवर्स अनंत, और जब जीरो रखेंगे तो क्या आ गया टेन इनवर्स जीरो, और जब वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ गया पाई अपॉन के √2 और टेन इनवर्स अनंत, यानी कि इसकी जगह हम रख सके टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू और इसकी जगह हम रख सके टेन इनवर्स टेन जीरो, यानी कि ये तो हमारा जीरो हो गया और ये हो गया पाई बाई टू, तो ये आ गया और ये ऐसे ही रह गया पाई अपॉन के √2। अब ध्यान से देखेंगे यो पाई बाई टू और गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर और 2 इंटू √2 कितना हो गया 2√2, इसका अंतर क्या आ गया पाई अपॉन के 2√2, पाई स्क्वायर अपॉन के 2√2 दैट।